दिस इज कॉल्ड ईटा। अंडरस्टैंड? वही बात है, सिर्फ इधर उधर कर लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब बेटा, अब इच लोब्यूल, अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? व्हाट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? देखें, each lobule contains कितने कितने 1 to 4 दाउस MCQs दे बेटा। टाइटली coiled tubule known as seminiferous tubule, known as seminiferous tubule। हर लोब्यूल में अगेन एक या 4 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। उन ट्यूब्यूल को क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसका काम क्या है अगर पूछा जाए? स्पर्मेटोजेनेसिस अक्कर है बेटा, दल सकेगी स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आप लोग पूछे कि सर हमने तो सुना था कि यहां पे एक हार्मोन भी बनता है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है ना? वो फिर कहां बनता है? यह भी एक अपनी एमसीक्यूज है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इन बिटवीन seminiferous tubule there is present a cell whose name is Leydig cell। क्या? Leydig cell या लेडन सेल या लेडन सेल या इंटरस्टिशियल सेल। दिस सेल प्रोड्यूस व्हाट? a hormone known as testosterone, which is known as male sex hormone। क्या? मेल सेक्स हार्मोन। ये क्या क्या करता है? बिफोर प्यूबर्टी क्या करता है? बिफोर प्यूबर्टी जब इंसान छोटा हो, बच्चा हो, तो ये मेल जेनिटेलिया की डेवलपमेंट करता है। मेल जेनिटेलिया डेवलप करता है मतलब क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट करता है। क्या करता है? डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलप करता है। सेकंड, जब प्यूबर्टी इस पे आ जाए तो क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में रोल प्ले करता है। प्यूबर्टी के दौरान जो अलामत बॉडी पे आते हैं, जो निशानात जिसकी वजह से इंसान बालिग कहलाता है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इसका काम है, और साथ में सेक्स ड्राइव भी करता है। सेक्सुअल एक्टिविटी भी इसके थ्रू होती है, इस हार्मोन के थ्रू। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें ह्यूमन टेस्टिस का बेटा, तो कुछ यो बनेगा। इसमें सब स्ट्रक्चर और फंक्शन और एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि यहां पे एक स्किन पाउच होता है। ये पाउच क्या कहलाता है बेटा? स्क्रोटम। क्या बेटा? स्क्रोटम। द पाउच, द स्किन पाउच, द सेक इन विच द टेस्टिस आर लाई आर नोन एज अ स्क्रोटम। क्लियर हो गया ये पॉइंट? फिर यहां से इंटर हुए होते हैं टेस्टिस में क्या? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में आर्टरीज और वेन्स। वेन्स निकले होंगे, आर्टरीज आए होंगे। ठीक है, आर्टरीज ब्लड लेके आते हैं और वेन्स ब्लड लेके जाते हैं, और साथ में यहां पे इंटर हुए होते हैं नर्व्स। क्या? नर्व्स। इसको कहते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। स्पर्मेटिक कार्ड। ठीक है, ये उसका बैक साइड है। अगर ये
चले पहले इंटरनल एनाटॉमी देख लेते हैं। इसमें क्या है बेटा, इसके इंटरनल एनाटॉमी में ये लोब्यूल में अभी बना रहा हूं, देखे ये एक लोब्यूल हो गया, ये दूसरा लोब्यूल हो गया, ठीक है, ये तीसरा लोब्यूल हो गया, तीसरा, और ये इस तरह, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे भी है, ये सारे क्या है बेटा, जो हमने अभी अभी कहा कि लोब्यूल्स मौजूद होते हैं 250 to 300 लोब्यूल्स। ये ह्यूमन टेस्टिस में ये लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब इस लोब्यूल में हमने कहा कि मौजूद होते हैं 1 to 4 हाईली टाइटली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखें। अब देखें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, देखें, इसी तरह ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसी तरह ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसी तरह ये सेमिनिफेरस, ये ठीक हो गया। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब बेटा अभी अभी हमने एक बात कही, ये क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हाँ हाँ, ये ट्यूब्स हाईली काइल्ड होते हैं, इसकी बहुत ज्यादा लेंथ बनती है अगर अनकॉइल्ड किया जाए, ठीक है। अब इसमें अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे एक सेल होता है इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना, इसको बेटा कहते हैं क्या, लेडन सेल या लेडेक सेल, और ये प्रोड्यूस करता है क्या, टेस्टोस्टेरोन। और एक और सेल होता है जो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये इन बिटवीन है, ये इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यू देख, ये तो सारे क्या हुए, लेडेक सेल हुए ना। अब यहां पे ये ग्रीन कलर जो मैंने बना दिए ये, ठीक है, ये और ये, दीज आर नोन एज बेटा व्हाट, सर्टोली सेल। और इटा में एमसीक्यूज आता है, सर्टोली सेल इज आल्सो नोन एज, हाँ, सर्टोली सेल इज आल्सो नोन एज नर्स सेल। नर्स क्या कहते हैं इसको, नर्स। नर्स किसे कहते हैं, नर्स पेशेंट की तीमारदारी करता है। इसका काम सुने, इसका काम यह है कि स्पर्म के साथ क्या करता है, प्रोटेक्शन, और स्पर्म की दूसरा क्या, नरिशमेंट। स्पर्म की खिदमत किसकी जिम्मेदारी है, इसकी, सर्टोली सेल की, नर्स सेल की, अंडरस्टैंड। और साथ में न्यूट्रिएंट मीडियम भी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, और ये एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एनहेबिन। क्या, एनहेबिन। अब आप लोग कहे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहेबिन, हाँ, सर्टोली सेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है क्या, एनहेबिन। एनहेबिन काम क्या करता है, जब बहुत ज्यादा स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, बहुत ज्यादा नॉर्मल लेवल को क्रॉस करे, तो ये सर्टोली सेल एनहेबिन प्रोड्यूस करता है, और ये एनहेबिन चला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस को रोक देता है कि बस करे मजीद नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं इट इनहिबिट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्म काउंट को नॉर्मल करता है, इसकी वजह से स्पर्म की नॉर्मल सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होती है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ये बात समझ आए। अब बेटा इस टेस्टिस के इस साइड पे, यहां पे देखें, इस तरह स्ट्रक्चर है बैक पे, इस बैक साइड पे जो स्ट्रक्चर है, गौर से देखें इसको, इसको क्या कहते हैं,
इसको बेटा कहते हैं एपिडाइडिमस। क्या? एपिडाइडिमस। क्या है? एपिडाइडिमस। और इसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडाइडिमस? ना स्टोर स्पर्म। ये स्टोर करते स्पर्म को। स्पर्म जब बन जाते हैं किस में बनते हैं? स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। हाँ, फिर यहां से चले जाते किस में? देखे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से चले जाते किस में? एपिडाइडिमस में। और किसके थ्रू चले जाते? ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे होते हैं वाजा एफेरेंशिया। क्या? वाजा एफेरेंशिया। इसका काम क्या है? आपको एमसीक्यूज दी जाती है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाजा एफेरेंशिया। बेटा तो याद रखे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को कैरी करने का काम किसका है? वाजा एफेरेंशिया का। कहां पे? तो एपिडाइडिमस। लिखले दे पदे नोट्स के मेदर था चे वाजा एफेरेंशिया की नंबर कितनी है? हाउ मेनी वाजा एफेरेंशिया आर प्रेजेंट? 10 to 20। वेल डन। वाजा एफेरेंशिया की तादाद कितनी है? 10 to 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड इंपॉर्टेंट, एपिडाइडिमस की लेंथ कितनी है? 20 फीट या 20 फीट या 6 मीटर। अंडरस्टैंड? अब आप लोग कहें कि ह्यूमन बॉडी तो टोटल कितनी है? 2.3 मीटर। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि 20 फीट उसमें मौजूद है या 6 मीटर? हाँ, ये हाईली कॉइल्ड है। ये उसकी लेंथ है, अनकॉइल्ड लेंथ। याद रखिए ये पॉइंट, अनकॉइल्ड लेंथ है। क्या है बेटा? अनकॉइल्ड लेंथ। इज इट क्लियर? किसकी एपिडाइडिमस? अब एपिडाइडिमस तो एक स्टोरेज स्टोर करता है स्पर्म को। दूसरा क्या काम करता है? नरिश द स्पर्म, न्यूट्रिशन देता है। और थर्ड, मोटिलिटी प्रोवाइड होती है इसको। यहां पे ये मोटाइल बन जाते हैं, ये स्पर्म इस तरह बन जाते हैं यहां पे। फिर ये मूवमेंट कर सकते हैं और फिर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहां पे? यहां पे एक और स्ट्रक्चर गया होता है। गौर से सुने, बातें न करें प्लीज। इधर देखिए, इधर इस एपिडाइडिमस से एक और स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको कहते हैं डक्ट डिफरेंस। ये एपिडाइडिमस से कैरी करता है स्पर्म को टुवर्ड्स एजिकुलेटरी डक्ट या सेमिनल वेसिकल। अंडरस्टैंड? ये हमारे पास बेटा इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। अब रहता क्या है? रहता एपिडाइडिमस कहां लेके जाएगा? अब इसकी सिक्रीशन उसके साथ मिलेगी आगे। ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर के लिए हम छोड़ेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। शाबाश है। इन सब में जो भी क्वेश्चन हो। एजेकुलेटरी डक्ट, एजेकुलेशन किसे कहते हैं बेटा? एक बार ये 1 इंच का होता है। कहां है ये एजेकुलेटरी डक्ट? कहां लिखा है मैंने? ये 1 इंच का होता है। क्या? इट हैव ओनली 1 इंच लेंथ। सही है। और यहां से जब ये स्पर्म बाहर हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये अब बाहर खारिज होंगे, एजेकुलेशन होगी। एजेकुलेशन रिलीज को कहते हैं। हाँ, बॉडी के बाहर निकलेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, शाबाश है। हाँ जी, हाँ बेटा। हाँ बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टिस के अंदर होना चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर ये टेस्टिस विद इन बॉडी होते तो उसका तो 37 है। फिर हाई टेम्परेचर स्पर्म की मोटिलिटी को इफेक्ट करते हैं। इस वजह से अल्लाह ने इसको हैंगिंग पोजीशन में बॉडी से आउटसाइड रखा है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको टेम्परेचर मिलता है 2 डिग्री कम, जो कि है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इज इट क्लियर?
जितना भी होगा बॉडी तो अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है ना। अभी बाहर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है, लेकिन बॉडी का इनसाइड टेम्परेचर तो 37 है। इज इट क्लियर? हाँ क्लियर। हाँ बेटा, इसका ट्रांसपोर्ट में फर्क है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या एपिडाइडिमस की तरफ स्पर्म, और इसका ट्रांसपोर्ट है ऊपर एब्डोमिनल क्यूटी की तरफ सिमिनाल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ, ठीक है, और एजिकुलेटरी डक्ट की तरफ किसको? स्पर्म को। ये कल का टॉपिक है, ठीक है। हाँ ये कल का टॉपिक है जो अभी आपने क्वेश्चन किया।